अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर खलूद इमरान। एबनॉर्मल बच्चे होने की क्या वजूहात हैं, या वो फैमिलीज जिनमें एबनॉर्मल बच्चे बार बार हो रहे हों तो वो डरते हैं कि आया हमारा अगला आने वाला बच्चा एबनॉर्मल तो नहीं होगा। अब आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और नो डाउट एबनॉर्मल बच्चे का होना पेरेंट्स के लिए बहुत तकलीफ दे होता है। तो जो एबनॉर्मल बच्चे तभी होते हैं जब जो है पेरेंट्स जो हैं या फीमेल जो है वो लापरवाही करते हैं। मैं जरूर यहाँ पे कहती हूँ, अगर आपको एक बच्ची को प्रेगनेंसी हो गई है तो आप फर्स्ट डे से अपने केस को बुक करवाएं, ताकि जो है जब आपको डॉक्टर जो है मंथली आपका चेकअप कर रही होंगी तो ऑटोमेटिकली जब वो 5वें महीने में 18 से 23 हफ्ते के बीच में एनॉमली स्कैन नुक्स वाला अल्ट्रासाउंड करेंगी तो उसमें बहुत सी चीजें पिक हो जाती हैं। अब जो है हमसे बच्चियां कहती हैं कि जी अब नॉर्मल बच्चे होते क्यों हैं। इसमें जो मेजर और टॉप कॉज है वो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है। यानी कि अगर एक बच्ची में जो है वो फॉलिक एसिड की कमी है। अब फॉलिक एसिड की कमी क्यों है कि जी वो अपनी फूड प्रॉपर नहीं ले रही। फॉलिक एसिड जो है वो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलती है और इवन ऑर्गन मीट में इसका बहुत अच्छा पार्ट है। अगर एक बच्ची जो है वेजिटेबल्स नहीं खा रही और मीट ले रही है तब भी फॉलिक एसिड पूरी नहीं होगी। अगर एक बच्ची जो है प्योर वेजिटेरियन है और वो ऑर्गन मीट नहीं ले रही तब भी फॉलिक एसिड की कमी है। इसलिए जो है बाज जो है वो लोगों को कुछ खाना पसंद होता है, इसलिए कहते हैं आप एक प्रॉपर डाइट लें जिसमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हर चीज मौजूद हो, तभी आपकी बॉडी में जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक फॉलिक एसिड ये पूरे होंगे। और अगर आपके पूरे नहीं भी होते और आपने अपने केस को बुक करवाया है तो डॉक्टर आपको लाजमी फॉलिक एसिड स्टार्ट करवा देंगे आपकी हिस्ट्री लेके। इवन के डबल डोज भी अगर इसकी दी जाए तो ये डेंजरस नहीं है। ये तभी होगा जब आप अपने केस को बुक करवाएंगे। अब फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में एक तो ये है कि आपकी फूड इनटेक नॉर्मल नहीं है, दूसरा ये कि जो नॉन डायबिटिक है उनके अंदर वैसे भी फॉलिक एसिड के लेवल्स कम होते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत सी फूड रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ये नहीं खाना ये नहीं खाना। इसी तरह जो है बाज लोग जिनको एपिलेप्सी की वो मेडिसिन ले रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी वो फॉलिक एसिड डेफिशिएंट होते हैं। अच्छा, उसके अलावा अब नॉर्मल बच्चों के लिए मैं लाजमी कहूंगी कि फॉलिक एसिड के अलावा रेडिएशन एक्सपोजर है कि जी आपने फीमेल ने जी एक्सरे करवा लिया। एक्सरे इवन के डेंटल एक्सरे भी हम बिल्कुल जो है मना करते हैं एटलीस्ट फर्स्ट 5 मंथ जो है प्रेगनेंसी में, लेकिन अगर करवाना बहुत जरूरी हो फिर हम कहते हैं आप लेड शील्ड यूज करें फीमेल के लोअर पार्ट पे, वरना एमआरआई की सहूलत मौजूद है, वो फार सेफ होती है एज कम्पेयर टू एक्सरे। हम कहीं का भी हो हम कोशिश करते हैं कि अनटिल एनलेस डेड इमरजेंसी ना उसको ना यूज किया जाए। इसी तरह सीटी स्कैन भी मना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके अलावा केमिकल्स होते हैं जो हमारे फूड में होते हैं लाइक प्रिजर्वेटिव, यानी कि फूड को सेव करने के लिए जो घर में आपने फूड फ्रेश नहीं ली और जो आपने दुकान में फ्रोजन ले ली है, प्रिजर्वेटिव्स ले लिए, तो वो भी जो है आपकी बॉडी में बहुत से हार्मफुल एजेंट्स जो हैं केमिकल्स छोड़ देते हैं जो कि एबनॉर्मल बच्चों की वजूहात बनते हैं। उसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि जी बच्चे एबनॉर्मल हो रहे हैं, आपके जीन्स के अंदर ही अब ऐसी चेंजेस आ गई हैं, तो ऐसे जो कपल्स होते हैं उन्हें कहते हैं आगे आपने अपने बच्चों की शादी जो है वो खानदान में नहीं करनी, आपने बाहर करनी है, क्योंकि आपकी जो ब्लड है, आपके जीन्स है, उसके अंदर जो है एबनॉर्मल जीन्स भी अब एंटर हो चुके हैं। ये तभी आपकी बॉडी से कम होंगे या खत्म होंगे या एज अ ट्रेट रह जाएंगे जब आप जो है आउट ऑफ फैमिली जो है वो शादियां करेंगे अपने बच्चों की कजन मैरिज को, फिर हम डिस्करेज करते हैं। उसके अलावा जो है मदर कोई और मेडिसिन ले रही है, जैसे कि मैंने बताया कि एपिलेप्सी की मेडिसिन है या कोई और प्रॉब्लम की ले रही है जिसकी वजह से बॉडी में फॉलिक एसिड या इवन जो है वो मेडिसिन जो है थ्रू प्लेसेंटा जाके बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, तो ये भी वजह है एबनॉर्मल किड्स के होने की। तो जो है वट एवर दी कॉज ये आपको तभी पता चलेगा जब अपने आप केस को बुक करवाएंगे। अगर आपका एक बच्चा एबनॉर्मल है तो ये लाजमी नहीं है कि आपके अगले आने वाले बच्चे भी एबनॉर्मल होंगे। जो है आप उससे बच सकते हैं एनॉमली स्कैन के थ्रू, सीवीएस सैंपलिंग के थ्रू, जो कि 11 से 14 हफ्ते के बीच में डॉक्टर करवाते हैं। ये तभी मुमकिन है जब आप अपना प्रॉपर एंटीनेटल विजिट्स करवाएंगे और मंथली चेकअप करवाएंगी। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।